हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच कॉफ़ी बुक्स। आज के इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? एंड द आंसर इज पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? एंड द आंसर इज सेनापति। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? एंड द आंसर इज वसुदेव। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। नेक्स्ट, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? एंड द आंसर इज सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी थी? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी का नाम पुरुषपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अधीन काम किया था? आंसर इज मौर्यों के। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में मौर्यों के अधीन में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था या जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? आंसर इज कनिष्क। कनिष्क एक महानतम कुषाण नेता था जो बाद में बौद्ध बन गया था या जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? आंसर इज भारत ग्रीक शैली का। कुषाण काल में जो मूर्ति कला की गंधार शैली विकसित हुई थी वो भारत और ग्रीक की शैली का मिश्रण थी। नेक्स्ट, पुरुषपुर का अन्य नाम क्या है? पेशावर। जो वर्तमान में पाकिस्तान में पेशावर नाम का शहर है उसे पहले पुरुषपुर नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? एंड द आंसर इज कनिष्क के। चरक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। नेक्स्ट, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? एंड द आंसर इज गंधार कला। तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गंधार कला था। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? एंड द आंसर इज इंडो बैक्ट्रियन ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। नेक्स्ट, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? एंड द आंसर इज मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे? आंसर इज कुषाणों ने। जो कुषाण वंश था, कुषाण साम्राज्य था, तो वहीं उसी समय में कुषाणों ने ही सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? आंसर इज सीसा।
सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक सीसा की बनी होती थी। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? आंसर इज सातवाहन। सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी। नेक्स्ट, भारतीय रंगमंच में यवनिका अथवा पर्दे का शुभारंभ किसने किया? आंसर इज यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका अथवा पर्दे का शुभारंभ यूनानियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? आंसर इज कनिष्क ने। भारतीयों का महान रेशम मार्ग कनिष्क ने आरंभ करवाया था। नेक्स्ट, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल से हुआ था? आंसर इज कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल से हुआ था। नेक्स्ट, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। जो वर्तमान का पाकिस्तान देश है उसी में तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में स्थित है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? आंसर इज खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? एंड द आंसर इज वास्तुकला। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया था? आंसर इज आंध्र में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन आंध्र में शुरू किया था। सातवाहन राज्य की राजधानी कहां थी? आंसर इज पैठन या प्रतिष्ठान। सातवाहन राज्य की राजधानी का नाम था पैठन या प्रतिष्ठान। नेक्स्ट, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? आंसर इज कलिंग नरेश खारवेल से। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तसती नामक कृति की रचना की? एंड आंसर इज हाल ने। हाल सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तसती नामक कृति की रचना की। नेक्स्ट, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। नेक्स्ट, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? आंसर इज सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? आंसर इज कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। नेक्स्ट, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? आंसर इज कण्व। शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया था। नेक्स्ट, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? एंड द आंसर इज पेन चाओ। पेन चाओ नाम के चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में
सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए? एंड द आंसर इज कुषाणों ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? आंसर इज महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? आंसर इज पुष्यमित्र शुंग का। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? एंड द आंसर इज शक राजा रुद्रदमन द्वारा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? एंड द आंसर इज गोंदोफिरनस। गोंदोफिरनस के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। नेक्स्ट, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? एंड द आंसर इज कड़फिसस द्वितीय या कड़फिसस सेकंड ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो कि एक कुषाण शासक था। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? एंड द आंसर इज शकों ने। शक वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में किसके द्वारा लाया गया? एंड द आंसर इज ग्रीक। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में ग्रीकों के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? एंड द आंसर इज काशार्पण। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को काशार्पण कहा जाता था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? एंड द आंसर इज तमिल एवं चेरों का। रोम के साथ सर्वप्रथम व्यापार तमिल एवं चेरों का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शासक अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? एंड द आंसर इज मिनांडर। मिनांडर अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया था। नेक्स्ट, कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? एंड द आंसर इज अश्वघोष। कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी अश्वघोष था। नेक्स्ट, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? एंड द आंसर इज चेदी वंश से। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, क्योंकि हम रोज़ाना ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।